बोलिए देवाधिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। आज हम आपको तत्वार्थ सूत्र का 5वां अध्याय का 29 नंबर का सूत्र पढ़ाएंगे और हमने इसे एक बार और बता चुके हैं, लेकिन उसका विश्लेषण पूरी तरह से नहीं कर पाए थे, इसलिए पुनः इसको बताया जा रहा है, अर्थात इसे फिर से बताना चाह रहे हैं। देखें, द्रव्य का लक्षण। द्रव्य का लक्षण क्या है? सद द्रव्य लक्षणम। सद द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है। सत मीन्स बोले तो अस्तित्व है। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। अब इसे समझने जैसा है, अच्छी तरह से समझें, क्योंकि 5वां अध्याय ऐसा अध्याय है जिसमें सूत्र तो बहुत छोटे हैं लेकिन सार बहुत ज़्यादा है और इतनी आसानी से 5वां अध्याय सबको समझ में आता भी नहीं है। तो इसे हम कुछ उदाहरण देकर समझाना चाहेंगे। द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। वस्तु स्वरूप को समझाने वाला यह महासूत्र है। सत द्रव्य लक्षण। अस्तित्व मीन्स होता है सत। लक्षण जिसका वही द्रव्य है। अस्तित्व है लक्षण जिसका वही द्रव्य है। सत का कभी अभाव नहीं होता और असत की उत्पत्ति नहीं होती, अर्थात कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता, मात्र अवस्था में परिवर्तन आता है, क्योंकि उसमें ध्रुव स्वभाव है। इसके कारण वस्तु का समूल विच्छेद नहीं होता। जीव 4 गति 84 लाख योनियों में कहीं चला जाए पर उसका जीवत्वपना नष्ट नहीं होता। समझ में आ गया? पुद्गल द्रव्य संबंधी कितनी चीजें बना लो पर उसका पुद्गलत्वपना नष्ट नहीं होता, यानी जो द्रव्य की मौलिकता है वह अविच्छिन्न रहती है। गुण पर्यायवद द्रव्यम। गुण और पर्यायों के समूह को द्रव्य कहते हैं। जैसे जीव एक द्रव्य है, उसमें सुख ज्ञान आदि गुण पाए जाते हैं और नर त्रियंच मनुष्य आदि पर्याय पाई जाती हैं, किंतु द्रव्य से गुण व पर्याय की पृथक सत्ता नहीं है। द्रव्य के 6 भेद हैं। द्रव्य के कितने भेद हैं? 6 हैं। कौन कौन से? जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य और काल द्रव्य। तो इस प्रकार से हम आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत है। तो समझ में आ गया। अब अगला सूत्र देखें। इसमें इसी सूत्र से रिलेटेड ये सूत्र है जिसको और अच्छे से समझें आप। क्या कह रहे हैं? सत का लक्षण। द्रव्य का लक्षण सत कह दिए। अब सत का लक्षण क्या है? तो यहाँ पर बताया जा रहा है उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। जो उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित है वह सत है। उत्पाद किसे कहते हैं? द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं। व्यय पूर्व पर्याय के विनाश को व्यय कहते हैं। दोनों पर्यायों में मौजूद रहने को द्रव्य कहते हैं। एक बार इसे और अच्छे से समझने का प्रयास करना है। देखो, उत्पाद व्यय द्रव्य लोक कैसा है? सट द्रव्यात्मक है। सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य सत स्वरूपी है। उत्पाद व्यय द्रव्य सत उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित है। उत्पाद नवीन पर्याय की उत्पत्ति, व्यय पूर्व पर्याय का विनाश, द्रव्य पूर्व पर्याय का विनाश व नवीन पर्याय का उत्पाद होने पर भी अपनी अनादि स्वभाव को नहीं छोड़ना। जैसे उत्पाद घट पर्याय का, व्यय पिंड पर्याय का, द्रव्य मिट्टी। उत्पाद दही पर्याय की उत्पत्ति, व्यय दूध का विनाश, द्रव्य गोरस दोनों अवस्था में है। और अच्छे से समझे, हमारे पंडित साहब इसे बहुत अच्छा समझाते हैं। हम चाह रहे हैं आप भी उसी तरीके से यहाँ पर समझें। जैसे अपने हाथ में कांच की शीशी है और रास्ते में भीड़ भाड़ में चल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आपके हाथ में कांच की शीशी है और आप रास्ते में भीड़ भाड़ में चल रहे हैं। किसी से
सज्जन का धक्का लगने से शीशी जमीन पर गिर जाती है और टूट जाती है, तब उत्पाद व्यय ध्रुव का विचार करना। कैसे करेंगे? उत्पाद कांच के टुकड़ों का उत्पाद हुआ, अखंड शीशी का व्यय हुआ और पुद्गल ज्यों का त्यों। आगे समझ में। इसके बाद एक और बताते हैं। असाता कर्म के उदय से आपको बुखार आ जाता है, बुखार में शरीर गर्म हो जाता है, तब भी आकुल व्याकुल नहीं होना, बल्कि वस्तु स्वरूप का इस प्रकार से विचार करना। हर कहीं उत्पाद व्यय ध्रुव घटाओगे ना, तो कहीं भी कष्ट संकट परेशानी दिखाई नहीं देगी। कैसे घटाएंगे? उत्पाद शरीर में उष्ण पने की उत्पत्ति, शरीर में ठंडे पने का अभाव, व्यय हो गया, और शरीर ज्यों का त्यों, ये ध्रुव हो गया। इसी प्रकार से अंकुर में लगा लेते हैं। उत्पाद अंकुर की उत्पत्ति, व्यय बीज का, और ध्रुव वृक्ष वृक्षत्व। इसी प्रकार से हर कहीं घटा लें। जैसे खिचड़ी है ना, तो खिचड़ी जल गई, तो अब क्या करेंगे? जली खिचड़ी का उत्पाद, अच्छी खिचड़ी का व्यय, और खिचड़ी तो खिचड़ी है इसलिए ध्रुव। जैसे कपड़े में लगाएं, रंगीन कपड़े का उत्पाद, सफेद कपड़े का व्यय, और कपड़ा तो कपड़ा है तो ध्रुव हो गया। इस प्रकार से हम कई जगह जा कर के इस उत्पाद व्यय और ध्रुव को घटा सकते हैं, और हर समय अपने परिणामों को इनके माध्यम से निर्मल कर सकते हैं, और करना चाहिए। पढ़ने का सार तो तभी है। अब अगला सूत्र है 31 नंबर का, नित्य का लक्षण। तद्भावावयम नित्यम, तद्भावावयम नित्यम। जो द्रव्य तद्भाव रूप से अव्यय है वही नित्य है। पृथ्वी ज्ञान के हेतु को सद्भाव कहते हैं। जिस द्रव्य को पहले समय में देखने के बाद दूसरे आदि समयों में देखने पर यह वही है जिसे पहले देखा था, ऐसा जोड़ रूप ज्ञान हो, वह द्रव्य नित्य है। परंतु यह नित्यता पदार्थ में सामान्य होती है। विशेष अर्थात पर्याय की अपेक्षा सभी द्रव्य अनित्य हैं। इसी संसार के सब पदार्थ नित्यानित्य रूप हैं। एक ही द्रव्य में नित्यता और अनित्यता, ये दो विरुद्ध धर्म किस प्रकार रहते हैं? तो यहाँ पर ये अच्छी बात बता रहे हैं सूत्र के माध्यम से। अर्पिता नर्पित सिद्धे, अर्पिता नर्पित सिद्धे। अर्पिता मुख्यता और गौणता से, विवक्षित और अविवक्षित रूप से एक ही द्रव्य में नाना धर्म रहते हैं। वक्ता जिस धर्म को कहने की इच्छा करता है उसे अर्पित अर्थात विवक्षित कहते हैं, और वक्ता उस समय जिस धर्म को नहीं कहना चाहता है वह अनर्पित अर्थात विवक्षित है, अविवक्षित है। जैसे वक्ता यदि द्रव्यार्थिक न्याय से वस्तु का प्रतिपादन करेगा तो नित्यता विवक्षित कहलाएगी, और यदि पर्यायार्थिक न्याय से प्रतिपादन करेगा तो अनित्यता विवक्षित होगी। जिस समय किसी पदार्थ को द्रव्य की अपेक्षा नित्य कहा जा रहा है, उसी समय वह पदार्थ पर्याय की अपेक्षा अनित्य भी है। पिता पुत्र मामा भांजा आदि की तरह एक ही पदार्थ में अनेक धर्म रहने पर भी विरोध नहीं आता। कितनी अच्छी बात है, समझ में आ गई होगी आपको। तो इस प्रकार से मुख्यता और गौणता से हम पदार्थ को, द्रव्य को समझ सकते हैं, है ना। अब परमाणुओं के बंध होने के कारण देखें। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधा, चिकनाई और रूखापन के निमित्त से 2-3 आदि परमाणुओं का बंध होता है। चिकनाई और रूखापन के निमित्त से 2-3 आदि परमाणुओं का बंध होता है। बंध अनेक पदार्थों में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। 34 नंबर का सूत्र है, न जघन्य गुणानाम, जघन्य गुण सहित परमाणुओं का बंध नहीं होता। जघन्य गुण सहित परमाणुओं का बंध नहीं होता। जैनागम में यह सूत्र स्यादवाद सिद्धांत का मूलभूत है। पाठक दही मथने वाली गोपी आदि का उदाहरण देकर विद्यार्थियों को विवक्षा अविवक्षा गौणता मुख्यता आदि का स्वरूप समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो आप लोग भी इसे अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। ये ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं करना चाह रहे हम। जहाँ तक हमें ऐसा लगता है आपको समझ में नहीं आ रहा, उस विषय को हम उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं, और जहाँ सरल होता है कोई सूत्र तो उसको हम आगे बढ़ा देते हैं।
स्निग्धता, गुण स्निग्धता और सूक्ष्मता के अविभागी प्रतिच्छेदों को जिसका टुकड़ा ना हो सके ऐसे अंशों को गुण कहते हैं। जघन्य गुण सहित परमाणु, जिस परमाणु में स्निग्धता और रुक्षता का एक अविभागी अंश हो उसे जघन्य गुण सहित परमाणु कहते हैं। अब 35 नंबर का सूत्र देखो, गुण साम्य सदृशानाम। गुण साम्य सदृशानाम, गुणों की समानता होने पर समान जाति वाले परमाणु के साथ बंध नहीं होता। जैसे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणु को दूसरे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। समझ में आया? कह रहे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणुओं को दूसरे दो गुण वाले स्निग्ध परमाणुओं के साथ बंध नहीं होता। सूत्र में सदृशा नाम इस पद के ग्रहण से प्रकट होता है कि गुणों की विषमता में समान जाति वाले अथवा भिन्न जाति वाले पुतलों का बंध हो जाता है। अब बंध किनका होता है इसके बाद हम आपको बाद में बताएंगे। इसमें कुल 42 सूत्र हैं। यहाँ 35 सूत्र पूरे हो चुके हैं। अब बस इस अध्याय में समाप्ति की ओर है। बोलिए महावीर भगवान की जय।